आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा जैसे गॉस थ्योरम होता है आपका, स्टार्टिंग के चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास कोई इन्फिनेटली लॉन्ग कोई भी चीज हो जाती है, कोई कंडक्टर हो जाता है या फिर इन्फिनेट प्लेन शीट होती है या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसका साइज एक बहुत बड़ा साइज होता है, तो आप लोगों ने देखा था कि वहां पे हम उसमें से एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करके और तब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लेते थे। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन एम्पियर सर्किटल लॉ का होता है, ठीक है बेटा। और एम्पियर सर्किटल लॉ भी ऐसी ही सिचुएशन में लगाया जाता है, क्या करने के लिए? फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा बात? तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए जब हमारी स्थिति कैसी हो जाए बेटा, आपकी एक बहुत बड़ी एक तरीके से स्थिति हमें कंसिडर करनी होती है। क्लियर बात? तो एम्पियर सर्किटल लॉ सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये क्या है कि इट स्टेट्स दैट क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लियर बेटा बात? क्लोज लाइन इंटीग्रल, समझाऊंगा मैं इस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। वहां पे क्या था वो? वहां पे था बेटा वो आपका जो चार्ज होता है, यहाँ पे क्या है आपका करंट, ठीक है। वहां पे वो एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पे क्या है बेटा आपका म्यू नोट। तो म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट आई। क्लियर बेटा बात? द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, यानी कि जितना भी करंट आपका पास करेगा उसके कितने टाइम्स? आपका म्यू नोट टाइम्स। तो म्यू नोट तो आप जानती हैं क्या होती है बेटा, आपकी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये जो सिस्टम मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैंने ये यही माना हुआ है कि मेरा सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, आपका फ्री स्पेस में रखा हुआ है। क्लियर बात? इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको म्यू नोट कंसिडर किया। अगर कोई मीडियम यहाँ पे होता तो इसको हम म्यू एम से रिप्रेजेंट कर देते। क्लियर बात? यानी कि इस डेफिनेशन को एक वर्ड में, एक लाइन में अगर हम शो करें तो क्या होगा बेटा आपका, ये होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू होगा बेटा आपका म्यू नोट इंटू आई के। क्लियर बात? ये होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल की ही बात करूं मैं, तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक लाइन इंटीग्रल समझाता हूं मैं, ठीक है बेटा। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है, मान लिया जाए आपके पास कोई एक ऐसा पाथ है, ठीक है, इस तरीके से बेटा रास्ता, कोई उल्टा सीधा रास्ता है, ए से बी आप लोगों को जाना है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए भाई ए से बी तक जाने में कितना काम करना होगा, तो जाहिर सी बात है भाई अगर ये रास्ता स्ट्रेट होता, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप एकदम से कहते भाई W इक्वल्स टू कितना बेटा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट पर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, वो सब क्या होंगे आपके? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि वर्क डन निकालने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं बेटा? आपका इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन पूरे के पूरे उस पर एक साथ नहीं लगता, उसके लिए आपको एक एलिमेंट जो है आपका वो कंसिडर करना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। मान लिया बेटा ये एक तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट है मेरा डीएल, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स मान लिया इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना बेटा आपका एफ, ठीक है। तो अगर इसका वर्क डन डीडब्ल्यू हो तो आप जानते हैं कि डीडब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका एफ डॉट डीएल के। और एफ डॉट डीएल ये आया डीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अगर मुझे टोटल एक तरीके से वर्क चाहिए ए से बी तक जाने का, तो उसके लिए आप जानते हैं कि मुझे क्या करना होगा बेटा, इसे डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन जैसे ही मैं करूंगा तो आपको मिलेगा एफ डॉट डीएल। क्लियर बेटा बात? यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट्स अगर हम रखें तो चलो ये तो 0 से W हो गई, ये लिमिट कहां से कहां तक होंगी बेटा? जाहिर सी बात है ए से बी, क्योंकि आपको ए से बी ही जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो ये फिलहाल जो इंटीग्रेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका एक लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, यानी कि जो एक छोटे से एलिमेंट पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए यही पाथ आपका कुछ इस टाइप से हो जाए, यानी कि आपको ए से बी जाना है और बी से वापस कहां पे आना है बेटा आपका? ए पर। क्लियर बात? तो काम तो यही है अब भी, लेकिन अब आपको यहां पे क्या करना होगा बेटा आपका? एक क्लोज एक तरीके से लाइन इंटीग्रल इसको बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जहां से चल रहे थे आपको वहीं पे वापस क्या होना है बेटा आपका? वापस आना है। तो ऐसी स्थिति को, यानी कि जहां से चले जब वापस वहीं पे आना हो, तो ऐसी स्थिति को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल से। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है बेटा आपका? एक क्लोज लाइन इंटीग्रल यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी इस क्लोज लाइन इंटीग्रल की। तो अब हम बात करते हैं बेटा
सबसे पहले इस एम्पियर सर्किटल लॉ के प्रूफ की, ठीक है, यानी कि ये कैसे आता है। तो बात प्रूफ की करता हूं, तो प्रूफ के लिए बेटा मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, इस कंडक्टर में एक करंट जो है बेटा वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये करंट इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये फ्लुएंट कंडीशन में, ठीक है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड करके देगा। यानी कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की आप रेंज देखें तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है बायो सेवर्ट में कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है एक तरीके से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है। यहां पे भी होगा, यहां पे भी, सब जगह एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन बात आई कि अगर इसका लेंथ एक बहुत बड़ा लेंथ हो इस कंडक्टर का, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये यहां पे भी देगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है बेटा। तो सब जगह ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, यहां पे भी। तो आप लोग जानते हैं कि इस कंडीशन में इसके द्वारा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाना हमारे लिए कैसा होगा बेटा, आपका नामुमकिन सी कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसे वहां पे हम क्या करते थे बेटा, एक क्लोज लूप हम बनाते थे जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस आपको याद होगा, हमें वही तो बताती थी कि हमें काम कहां तक करना है, यहां पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम टू सेम काम बेटा यहां पे होगा। यहां पे उसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लूप, क्लियर बेटा बात। जो एक रेंज आपको कंसीडर करके देगा कि आप यहां पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर जो सर्किटल लूप है, जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहां पे अगर आप एम्पियर सर्किटल लूप बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा बेटा आपका, जाहिर सी बात है एक सर्कल होगा वो, यानी कि इस टाइप से सर्कुलर कंडीशन में वे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, मैं यहां पे आई को देख देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ही तो चारों तरफ को होगा। अगर मैं इतनी रेंज में बात कर रहा हूं, बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। तो यानी कि इसका रेडियस मैंने मान लिया कितना है बेटा, सपोज आपका, क्लियर बात, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं, सपोज मैं चलो यहां पे निकालना चाहता हूं इस पी पॉइंट पर, तो ये क्या होगी बेटा, इसकी आपकी रेडियस होगी, जाहिर सी बात है, ये आपका आर हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप यहां पे निकालना चाहें, ठीक है, चलो इसको मैं क्यू कह देता हूं, तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी तो आर ही होगा, ठीक है। तो यानी कि आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू दिस वायर। तो इस P और Q पॉइंट पर क्या अंतर होगा, सबसे पहले तो मैं ये डिफरेंस आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की आप बात करें, किसी भी अराउंड इस पूरी सरकमफ्रेंस पर कहीं भी अगर आप पॉइंट मानते हैं और आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो बेटा मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क देखो मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड P पर एज ए मैग्नीट्यूड जितना होगा, Q पर भी क्या होगा बेटा, उतना ही होगा, यहां पे भी उतना ही होगा, यहाँ। लेकिन क्या चीज बदलेगी बेटा, डायरेक्शन बदल जाएगी। आई बात समझ में, ये अंतर होता है, ये पूछा जा सकता है कहीं पे, ठीक है, कि इन दोनों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड में तो ये सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन कैसे, मान लिया बेटा ये वो तार है और सपोज आपका पॉइंट ये यहाँ पे पॉइंट है और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन कैसे जाएगी बेटा, जो ग्रिप रूल होता है हमारा, ग्रिप रूल में अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा तो उंगलियां ऐसे ऐसे, क्लियर है बात। तो इस पे टेंजेंशियली पूरे लूप पे आपकी डायरेक्शन रहेगी किसी भी पॉइंट पर, यानी कि P पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, जाहिर सी बात है ये होगी ऐसे, और अगर आप Q पे देखें तो कैसे रहेगी बेटा आपकी, ऐसे रहेगी, क्लियर है बात। तो आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन तो अलग अलग रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सब जगह कैसा रहेगा बेटा आपका सेम, क्लियर बेटा बात। तो यही चीज मुझे बतानी थी आपको कि डायरेक्शन आपकी अलग अलग रहेगी सब पॉइंटों पर, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, ठीक है बेटा। अब बात है कि वो कितना होगा, ये चीज हम देखने के लिए, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें से क्या कंसिडर कर लेता हूं बेटा, आपका LHS देख लेता हूं, क्लियर बात। तो LHS आपके हिसाब से कितना है बेटा, आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL। तो आप देखते हैं सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट आपको खोलना होगा, और डॉट प्रोडक्ट अगर खुलेगा तो क्या आएगा बेटा आपका, इनके बीच में एक थीटा आएगा। अब थीटा किस किस के बीच का है, DL और B के बीच का। अब बात आई कि जो एलिमेंट P पर आपने कंसीडर किया है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जो एलिमेंट होता है यानी कि DL जो होती है आपकी, DL की डायरेक्शन भी टेंजेंशियल ही होती है। जैसे एरिया की डायरेक्शन तो कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन जो आपका लेंथ होती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है बेटा आपकी, टेंजेंशियल, यानी कि जो डायरेक्शन B की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी बेटा आपकी, DL की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर दोनों का डायरेक्शन आपका सेम हो गया तो दोनों के बीच थीटा जो है वो कितना बनेगा बेटा आपका, जाहिर सी बात है 0 डिग्री,
क्योंकि पैरेलल हो गए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा तो क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल कोस जीरो का वैल्यू कितना होता है बेटा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात। अब एक डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वो तो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है बेटा, कितना होता है 1 अपॉन, या इसको मैं क्योंकि ये वेरिएबिलिटी में नहीं है बी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो बी कितना होता है बेटा किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से किसी डिस्टेंस पर सेंटर पे, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, ये चीज आप पढ़नी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो बी को तो चलो मैं एक पहले स्टेप में बाहर ले लेता हूं। ये क्लोज लाइन इंटीग्रल किसके साथ जाएगा बेटा आपका डीएल के, क्यों, क्योंकि डीएल ही आपका पूरा का पूरा जो लूप है बेटा वो एक तरीके से बनाएगा क्लोज लूप, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हुआ आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, और डीएल कितना होगा बेटा, डीएल तो ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का मतलब कितना बेटा 2 पाई आर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर से आर कटेगा, पाई से पाई, 2 2 जा, तो आप देखेंगे कि किसके इक्वल आया बेटा ये आपका म्यू नॉट आई के। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू होगा किसके बेटा आपका म्यू नॉट टाइम्स किसका बेटा आपका करंट का। बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसको आज पढ़ें।